बच्चों, हम कक्षा 12 का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका प्रथम भाग भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इसका अध्याय 3 चल रहा है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय में हमने महाभारत का विश्लेषण पढ़ा, समालोचनात्मक संस्करण के बारे में पढ़ा, बंधुत्व एवं परिवार, स्त्रियों के गोत्र, विवाह के नियम, और इसके साथ साथ ही हमने सामाजिक विषमताओं और वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। आज बच्चों हम 4 वर्णों से परे एकीकरण, अधीनता और संघर्ष, इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, एकीकरण, 4 वर्णों से परे एकीकरण। इस बात का अर्थ समझिए। ब्राह्मणों ने जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के द्वारा जो 4 वर्ण स्थापित किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों से परे भी कुछ था, उसके अलावा भी कुछ था। कुछ को तो जातियों में वर्गीकृत कर दिया था, उसके अलावा भी कुछ था। और वो जो थे, उनका इन वर्णों से कैसे एकीकरण हुआ, प्रारंभ हम यहीं से करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा उपमहाद्वीप है, ये उपमहाद्वीप, इसमें इतनी सारी विभिन्नताएं हैं और इतने सारे समुदाय हैं कि बहुत सारे समुदाय ऐसे थे जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई भी प्रभाव कभी भी नहीं पड़ा। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विभिन्नताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत सारे ऐसे समुदाय रहे हैं जिनको ब्राह्मणीय जो प्रभाव थे उनसे कोई देना नहीं था। वो कभी उनके संपर्क में नहीं आए, न कभी उन्होंने उनके विचारों को मानने की कोशिश की। संस्कृत ग्रंथों में यदा कदा ऐसे लोगों के बारे में उल्लेख होता है और ऐसे लोगों को वो असभ्य, विचित्र और पशुवत रूप में चित्रण करते हैं। संस्कृत ग्रंथों में जो इनका चित्रण है ऐसे लोगों का, जिनके ऊपर कभी ब्राह्मणीय प्रभाव नहीं आया, उनको वो असभ्य और बहुत विचित्र और पशुवत मानते हुए इस प्रकार का इन ग्रंथों में चित्रण करते हैं। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख होता है तो उन्हें विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ये लोग क्या करते थे, क्या खाते थे? ये लोग वन प्रांतरों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। शिकार करना इनका प्रमुख व्यवसाय था और इसके साथ साथ ये कंद मूल और फल वगैरह इनको एकत्रित करते थे। यही इनका जीविकोपार्जन का सबसे प्रमुख आधार था। और आप देखिए, इसका अगर हम उदाहरण देखें तो निषाद जाति का एकलव्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतरों में बसने वाले लोग हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। ये लोग जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, शिकार करते थे। और निषाद वर्ग जिसका एकलव्य माना जाता था, वो भी इसका एक उदाहरण था। इसके अलावा देखिए कि यायावर जो पशुपालक थे, यानी जो पशुओं को चराते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, इनको सदैव ही संदेह की दृष्टि से, शंका की दृष्टि से देखा गया और कृषि कार्मिकों के सांचे में इनको कभी भी नहीं ढाला जा सका। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें कृषि कार्मियों के सांचे में नहीं ढाला जा सकता था। ये जो असंस्कृत लोग थे, इनको मलेच्छ कहा जाता था और इनको बहुत ही हेय दृष्टि से, बहुत ही निम्न दृष्टि से इनको देखा जाता था।
असंस्कृत भाषी लोगों को मलेच्छ कहकर इनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। यद्यपि ये जो लोग थे, ये आपस में इनके विचारों और मतों का आदान प्रदान इनका आपस में होता रहता था, यानी वैचारिक विनिमय ये करते थे। लेकिन इसके अलावा भी इनके संबंधों के बारे में अगर हमको जानकारी लेनी है तो हम इसके लिए महाभारत की एक कथा को देखते हैं। यद्यपि इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था, उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हम महाभारत की एक कथा को देखते हैं। कथा है बाघ सदृश पति, बाघ के समान पति। देखिए बच्चों, ये कहानी महाभारत से ली गई है और इस कहानी में इसका प्रारंभ वहां से है जब कौरवों ने षड्यंत्र करके पांडवों को लाक्षागृह में भेजा था और लाक्षागृह में उनको जलाकर मारने का प्रयास किया गया था। वहां से पांडव युक्तिपूर्वक, यानी उस लाक्षागृह में से सुरंग बनवा ली थी उन्होंने पहले ही, और उसमें से निकल करके वो वन में चले गए थे। वन में जाते जाते जब वो काफी दूर निकल गए पांडव, तो कुछ समय पश्चात उन्होंने आराम करने के लिए सोचा। वो आराम करने के लिए वहाँ लेट गए तो कुंती और 4 पांडव तो सो गए, लेकिन जो भीम थे, जो दूसरे नंबर के पांडव थे, वो उनकी निगरानी करने लगे। कुछ समय बाद में जो जंगल में मनुष्यों के आने के कारण उस जंगल का जो असुर शासक था हिडिंब, उस हिडिंब के पास में मानुष की गंध पहुंच गई। तो उसने अपनी बहन हिडिंबा को भेजा कि भाई जो भी ये कोई मानुष आए हुए हैं, इनको आप पकड़ करके लाइए। हिडिंबा जब वहां आई और उसने आकर के भीम को देखा तो भीम के ऊपर वो मोहित हो गई और उसने एक स्त्री का रूप धारण करके भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भीम ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इतनी देर में ही इंतजार न सहन करने के कारण हिडिंब भी वहां आ पहुंचा। उसको तो बहुत पीड़ा हो रही थी कि इतनी देर कैसे हो गई, तो हिडिंब भी वहां पर आ गया। उसने भीम को देख करके और उसको मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। अंततः उस युद्ध में भीम की विजय हुई और उसने हिडिंब को मार दिया, उसका वध कर दिया। इस पूरे शोरगुल के बाद में जब पांडव और कुंती जागे और उन्होंने जब इस स्थिति को देखा, तो उसी समय हिडिंबा ने जाकर के और कुंती से कहा कि आपका पुत्र जो कि बाघ सदृश है, मुझे वो बहुत पसंद आया और मैं उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अब भीम मना कर चुके थे। कुंती भी जो असुरों की कन्या थी, उससे अपने पुत्र का विवाह नहीं करना चाहती थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ इस प्रकार के एक प्रचलन था कि अगर किसी राक्षस राजा को कोई मार देता था तो उसके स्थान पर मारने वाला वहाँ शासक बन जाता था और उसकी पुत्री अथवा बहन से उसका विवाह होता था। युधिष्ठिर ने इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए भीम से उसके विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी और अंततः भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच के जन्म के कुछ समय बाद में पांडव वहां से आ गए और हिडिंबा और घटोत्कच को वो जंगल में ही छोड़ आए। लेकिन आते वक्त घटोत्कच ने पांडवों से ये वादा किया कि जब कभी भी भविष्य में उनको मेरी जरूरत होगी, मैं उनके सामने तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। यह सारांश महाभारत के आदि पर्वन से उद्धृत कहानी का है। आदि पर्वन वही, यानी जो प्रथम अध्याय है, पर्वन यानी अध्याय, आदि यानी पहला अध्याय का नाम है महाभारत के, उससे इस सारांश को, इस कहानी को, इस कथा को लिया गया है। पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित कर दिया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़ कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई
और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम को विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस ने आके भीम को चुनौती दी कि वो आकर के उससे मल्ल युद्ध लड़े। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव भी जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। और वह कुंती से बोली कि हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और मैं भीम के साथ, आपका जो पुत्र है उसके साथ विवाह करना चाहती हूं। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें और आपका पुत्र मेरा पति हो। ऐसा आप मुझे आज्ञा दीजिए कि आप मुझे अपने साथ लें और आपका जो पुत्र है वो मेरा पति होना चाहिए। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। युधिष्ठिर ने सहमति दे दी और कहा कि भाई ठीक है, हम इस प्रकार से मान लेते हैं कि दिन भर तो वो हिडिंबा के साथ रहेंगे और रात्रि में आकर के हमारे पास रहेंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि राक्षस कौन थे। तो राक्षस ब्राह्मण उन लोगों को मानते होंगे जो ब्राह्मणीय विचारों का, उनकी नीतियों का अनुसरण नहीं करते होंगे। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। यानी ब्राह्मणीय ग्रंथों के हिसाब से जो आचार और व्यवहार मनुष्यों का होना चाहिए था, ऐसा इनका आचार व्यवहार न होने के कारण ये राक्षस कहलाए थे। इस प्रकार से इस कथा में हमने देखा, इस कहानी में देखा कि हिडिंबा जो कि एक राक्षस वर्ग की थी और पांडव जो कि क्षत्रिय वर्ग के थे, उनमें एकीकरण हुआ, वो एक हुए। दो वर्ग, एक जो वर्ग 4 वर्णों से परे था वो एक वर्ग के अंदर सम्मिलित हो गया। अब आगे देखते हैं अपन 4 वर्णों से परे, अधीनता और संघर्ष। यानी इन 4 वर्णों से परे कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अपने मन से ही वो दीनहीन और अपने आप को बाकी 4 वर्गों का अनुयायी मानने लग गए थे, उनका सेवक मानने लग गए थे। उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और कुछ उनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने संघर्ष का रास्ता भी अख्तियार किया था। आइए हम देखते हैं। ब्राह्मणों ने कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को जो वर्ण व्यवस्था वाली जो सामाजिक प्रणाली थी उससे भी बाहर रखा। यानी जो 4 वर्ण थे उसमें भी उनको स्थान नहीं दिया, उनको अस्पृश्य घोषित किया। इससे जो सामाजिक वैषम्य था वो बहुत तीक्ष्ण हो गया, बहुत तीखा हो गया। ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बना दिया, तीखा बना दिया। यानी उन्होंने वैषम्यता बढ़ा दी समाज में। कुछ ब्राह्मण जो स्वयं इतने उच्च माने जाते थे, सभी लोग उनको सबसे उच्च श्रेणी में मानते थे, वो पवित्र थे, वो पावन थे। और एक तरफ ऐसे लोगों को उन्होंने इस अस्पृश्य घोषित कर दिया जिनको समाज में कोई स्थान ही नहीं था। वो 4 वर्णों से, चारों वर्णों से परे थे और इससे सामाजिक विषमता, वैषम्यता बहुत बढ़ गई, बहुत प्रखर हो गई। ब्राह्मणों का यह मानना था कि वो इस प्रकार के पवित्र कार्य करते हैं और ऐसे पावन
कार्य करते हैं, जैसे कि यज्ञों का अनुष्ठान करना, इसलिए वो स्वयं भी बहुत पवित्र और पावन होने चाहिए। इसलिए वो स्वयं को पवित्र रखने के लिए अस्पर्शों का भोजन कभी भी स्वीकार नहीं करते थे, उनका भोजन नहीं खाते थे। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र कर्म थे, अनुष्ठानों वाले कार्य थे, यज्ञ हवन कराने के कार्य थे, कोई भी ऐसे जो पवित्र कार्य करने होते थे वो बहुत ही पुनीत और पवित्र कार्य थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पर्शों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। अब देखिए, इस पवित्रता के पहलू के ठीक विपरीत एक दूसरी चीज भी थी, और वो चीज क्या थी कि बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो बहुत दूषित माने जाते थे, बहुत कलंकित कार्य माने जाते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे भी थे जिन्हें दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि करना और मृत पशुओं के शवों को देखना, उनके हाथ लगाना, यह केवल चांडाल ही कर सकते थे। यह कार्य चांडालों को सौंपा गया, या ये कहिए कि जो इस कार्य को करते थे उनको चांडाल कहा गया। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। ये चांडाल, ये इस सामाजिक व्यवस्था में सबसे निम्न कोटि पर थे, सबसे नीचा इनका स्थान था, और जो उच्च कोटि के लोग थे वो इनको स्पर्श करना तो बहुत दूर, इनको देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। इन चांडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहां तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में, जो कि 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में ऋषि मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, उस मनुस्मृति में इन चांडालों के कर्तव्यों को भी बताया गया है। उसमें बताया गया है कि जो चांडाल होते थे ये नगरों और गांव से बाहर रहते थे, ये फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करते थे, शवों के वस्त्रों को पहनते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे। इसके अलावा जो संबंधी विहीन, यानी जिसके परिवार में कोई भी नहीं होता था, ऐसे लोगों की अंत्येष्टि का कार्य भी चांडाल ही करते थे। ये वधिक का काम भी करते थे। और इसके अलावा ये लोग रात्रि के समय में गांव में या शहर में कहीं भी घूम फिर नहीं सकते थे। ये इनके कर्तव्य बताए गए थे मनुस्मृति में। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, यानी उनका निवास गांव में लोगों के बीच में नहीं हो सकता था, गांव से बाहर ही होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, यानी जो लोग उपयोग में लेकर के और जो खराब बर्तन होते थे उनको फेंक देते थे, उन बर्तनों को वो लाते थे और उनसे वो अपना काम चलाते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे, यानी जब कोई मर जाता था और उसके बचे हुए वस्त्र रहते थे, कपड़े होते थे, वो चांडालों को दे दिए जाते थे, वो उनको पहनते थे। और वो केवल मात्र सोने चांदी नहीं, केवल लोहे के आभूषण ही उनको पहनना अलाउ था। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, यानी ऐसे नहीं कि गांव में वो रात में घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ना, उनका प्रवेश ही निषेध था, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, यानी जिसके परिवार में कोई नहीं होता था, जो अकेला व्यक्ति होता था, उसकी अंत्येष्टि का कार्य भी चांडालों को ही करना होता था, तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। वधिक के रूप में यानी जैसे किसी को फांसी की सजा देनी हो या किसी को मारना है राजाज्ञा से, तो उस कार्य के लिए उस कार्य को चांडालों के द्वारा ही संपन्न कराया जाता था। अब देखिए, इन चांडालों के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न समय पर अपने मत भी दिए। चीन से एक चीनी यात्री फायान, जो कि 500 ईस्वी में भारत आया था,
इस उपमाद्वीप में आया था बौद्ध भिक्षु के रूप में, उसने बताया कि जब ये चांडाल किसी रास्ते से जाते थे तो इनके हाथ में करताल होती थी, जो इनके स्वयं के होने की उपस्थिति को दर्शाती थी, जिससे कोई जो दूसरे लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो इनको देखने के दोष से बच जाएं। यानी इनको देख करके वो ऐसा उनको लगता था कि इनको देखने से दोष उत्पन्न हो जाए, हमें दोष लगेगा, इसलिए वो करताल बजा के चलते थे कि यानी उनको कोई देख ना ले। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाइशियन यानी 500 जो कि 500 ईस्वी में आया था, उसका कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। वो जैसे सड़क पर चलते थे कि भाई मैं हूं, मैं इधर से गुजर रहा हूं, इस बात की उसको सूचना देनी होती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाते थे। इसी प्रकार 700 ईस्वी में जब हेनसांग भारत आया तो उसने भी बताया कि जो वधिक का और जो सेवा का कार्य करते थे उनका नगरों में रहना अलाउ नहीं था, वो नगरों से बाहर रहते थे, नगरों से बाहर, गांवों से बाहर ही उनका निवास होता था। एक अन्य चीनी यात्री सेंसांग का कहना है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर ही रहना पड़ता था। अब बच्चों देखिए, जो अब्राह्मणीय ग्रंथ हैं, यानी जो ब्राह्मणों ने नहीं लिखे, और उन ग्रंथों में जो चांडालों का चित्रण है, इतिहासकारों ने उन चित्रणों को ध्यान से समझा और समझने के बाद में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो चांडाल थे ये अपने दीनहीन जीवन की इन्होंने स्वयं ही उसको स्वीकार कर लिया था। उन्होंने मान लिया था कि हमारे भाग्य में यही जीवन है और यही हमको जीना पड़ेगा। यानी उन्होंने 4 वर्णों से परे जाकर के अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा यदा कदा इन ग्रंथों में कुछ अलग भी चीज देखने को मिलती है, यानी संघर्ष। कभी कभी, कई बार तो ब्राह्मणीय जो ग्रंथ हैं और अब्राह्मणीय ग्रंथ हैं उनमें समानता मिलती है और उसे पता लगता है कि जो चांडाल थे वो इस हीन जीवन को जीने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन कभी कभी एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है, यानी कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया, कुछ लोगों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया, और उस संघर्ष के रास्ते की हम एक कहानी देखेंगे। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुए चित्रण में समानता है और कभी एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का संकेत मिलता है। देखिए बच्चों, एक भिक्षु का चित्र है, पत्थर की मूर्ति का बना हुआ, और ये गांधार में लगभग 300 ईस्वी में इस मूर्ति को प्राप्त किया गया था, इस चित्र को प्राप्त किया था। एक भिक्षु है, हाथ में उसके दान पात्र है और वो भिक्षा लेने के लिए गया है, बौद्ध भिक्षु। अब जो हमने देखा एकीकरण, 4 वर्णों से परे एकीकरण को देखा, उसके बाद में हमने अधीनता को देखा, चांडालों ने अधीनता स्वीकार कर ली, और अब हम संघर्ष की कहानी को देखते हैं। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में बोधिसत्व की संघर्ष की कहानी को देखते हैं। क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। पाली भाषा में जो जातक कथाएं लिखी हुई थी, 600 जातक कथाओं का ग्रंथ मिला है, जो सबसे प्राचीनतम कहानियों का ग्रंथ है। ये जातक कथाएं जिनके द्वारा जो एक दूसरे को मनोरंजन करने के लिए सुनाई जाती थी, और साथ ही साथ इनसे नीति और धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। इस कथा में बोधिसत्व ने
बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बोधिसत्व कौन थे? बुद्ध ने अपना जो अगला अवतार लिया था वो बोधिसत्व के रूप में लिया था, और फिर बोधिसत्व ने बनारस के अंदर एक चांडाल परिवार में जन्म लिया और उसका नाम मातंग था। बोधिसत्व ने बनारस के एक परिवार में जन्म लिया, चांडाल परिवार में, और उसका नाम मातंग रखा गया। मातंग जब बड़े हुए तो एक दिन जब वो बनारस के बाजार से जा रहे थे तो एक जो वहां का बड़ा व्यापारी था बनारस का, उसकी पुत्री दित्थ मांगलिक की नजर उन पर, मातंग पर पड़ी। चांडाल को देख करके, और दित्थ मांगलिक थी, वो एकदम से क्रोधित हो गई। उसको लगा कि उसका दिन खराब हो गया, उसने अशुभ चीज को देख लिया है। तो उसके जो सेवक थे, जब उनको पता लगा कि दित्थ मांगलिक जो है वो क्रोधित हुई है, तो उन्होंने जाकर के उस मातंग की पिटाई कर दी। मातंग इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और उसने जाकर के दित्थ मांगलिक के घर के बाहर ही जाकर के वो तो लेट गए, और भूख प्यास, कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं, वहीं वो तो उसके घर के बाहर पड़े रहे। जब 6-7 दिन हो गए तो दित्थ मांगलिक के घर वालों को लगा कि ये तो मर जाएगा, ये चांडाल तो मर जाएगा, और फिर इसके कौन हाथ लगाएगा, कौन इसको यहां से हटाएगा। तो उन्होंने दित्थ मांगलिक को कहा कि भाई तू ही इसको यहां से लेकर के जा। उन्होंने दित्थ मांगलिक को घर से बाहर निकाल दिया। वो उसको लेकर के और चांडालों के जो घर थे वहां पहुंच गई। वहां जाने के बाद में चूंकि मातंग तो बहुत उनकी स्थिति 6-7 दिन से कुछ खाया नहीं था, बहुत खराब हो रही थी। वहां जाके कुछ खाया पिया, वो ठीक हुए। उन्होंने दित्थ से कहा कि देख भाई, मैं कुछ समय के लिए जंगल में जा रहा हूं सन्यासी बन करके, और मैं कुछ दिव्य शक्तियों के साथ वापस लौटूंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करो। वो जंगल में गए और मात्र 7 दिन में ही बहुत सारी दिव्य शक्तियों के साथ पुनः लौटे। आकर के उन्होंने दित्थ को बहुत सारी वैभवशाली चीजें प्रदान की, और उसके साथ उन्होंने विवाह भी संपन्न कर लिया। कुछ समय के बाद में उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम मांडव कुमार रखा गया। अब वो बहुत विद्वान था, उसने 3 वेदों का अध्ययन कर लिया था, और वो प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन मातंग ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। वो उसके घर पे गए। उस समय ब्राह्मण भोज चल रहा था। मातंग ने जाकर कहा कि भाई मुझे भी कुछ खिला दो। लेकिन जैसे ही मांडव ने देखा कि ये कितना गंदा दरिद्र व्यक्ति आया, तो उन्होंने कहा ये कोई नीच व्यक्ति है, इसको बाहर निकालो। उन्होंने विनती की कि भाई जब इतने सारे ब्राह्मण यहाँ खाना खा रहे हैं तो मुझे भी खाना खिला दो साथ में। लेकिन मांडव को ये बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने उनको बाहर निकाल के फेंकने के लिए कहा। अचानक से मातंग जो थे वो आकाश में ऊपर की तरफ उठ गए, और उन्होंने वहीं से मांडव को कहा कि तुम अपने जन्म पर गर्व करते हो, तुम बहुत अज्ञानी हो, तुम भेंट देने के लायक ही नहीं हो। भेंट तो वो देता है जो दोष रहित होता है। और ऐसा कहकर के वो वहां से चले गए। इधर पीछे से देखा तो मांडव और जो सारे जो ब्राह्मण थे वो सब छत विछत हो गए। किसी की गर्दन मुड़ गई, किसी का हाथ मुड़ गया, किसी के साथ क्या हो गया, सब वहां बीमार हो गए, हाहाकार मच गया। जब दित्थ मांगलिक को इस बात का पता लगा कि वो तो वहां आई, और उसने जब सुना कि यहाँ पे कोई एक भिक्षु आया था, उसके हाथ में दान पात्र था, तो वो समझ गई कि मातंग आए थे। वो उनके पीछे दौड़ी। उन्होंने जाके मातंग को ढूंढा और उनसे विनती की कि मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। तब मातंग ने अपने जो भिक्षा दान था, जो उन्होंने भिक्षा में उसमें चावल ले रखे थे, उन चावलों को उनको दिया और कहा कि ये मांडव को और दूसरे जो ब्राह्मण हैं उनको खिला देना, सब ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा इस कथा से कि मातंग ने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। मातंग एक दिन किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई।
उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। जैसे ही दित्थ मांगलिक ने देखा उनको और वो चिल्लाई कि भाई चांडाल दिख गए थे, मातंग चांडाल दिख गए थे, तो वो चिल्लाई कि मैंने तो बहुत कुछ अशुभ देख लिया। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्थ को उन्हें सौंप दिया। वो बाहर लेट गए थे, 7 दिन तक पड़े रहे भूखे प्यासे, तो दित्थ के परिवार वालों ने उनको सौंप दिया। दित्थ उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया कि मैं जंगल में जाऊंगा और फिर वहां जाकर के मैं दिव्य शक्तियों को अर्जित करूंगा। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस फिर लौटे और उन्होंने दित्थ से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया और प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने और मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत हो रहे हैं, कि वो जो मातंग थे उनको देख करके उसने कहा कि ये तो बहुत ही गिरा हुआ सा पतित आदमी दिख रहा है, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है, क्योंकि भिक्षा तो यहाँ केवल ब्राह्मणों को ही दी जाती है, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वह अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत वे लोग दोष मुक्त हैं जो भेंट के योग्य हैं। यानी जिनको अपने जन्म पर गर्व है कि मेरा जन्म तो बहुत विशेष परिवार में हुआ है, वो अज्ञानी पुरुष हैं, वो भेंट देने के लायक ही नहीं है। भेंट देने के लायक तो वो हैं जो दोष मुक्त हैं, जो विचारों से पवित्र हैं, जिनके विचार अच्छे हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए, गायब हो गए। जब दित्थ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उसके भिक्षा पात्र से बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हुआ और इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से 4 वर्णों से परे एक चांडाल ने अधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। तो हमने देखा कि 4 वर्णों से परे कुछ लोगों ने एकीकरण किया, कुछ लोगों ने अधीनता स्वीकार की और कुछ लोगों ने संघर्ष अपनाया। बच्चों, अब हम यहीं विराम लेते हैं और हम अगले भाग में जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।